नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महाभारत के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उस माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार के बारे में भी अच्छे से बताया था। यानी कि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के माध्यम से बताया था कि जब जब इस धरती पर पाप, अन्याय, अत्याचार बढ़ता है तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेकर के सभी पापियों का अंत करके पुनः इस धरती पर धर्म की स्थापना करता हूँ। दोस्तों, इस बात के बारे में तो आप सभी लोगों को मालूम ही है। और भगवान विष्णु का जो अंतिम अवतार है कल्कि अवतार, जिनका भी इस धरा पर अवतरित होना शेष है। दोस्तों, भगवान कल्कि को लेकर के वैसे तो कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ हमें हमारे शास्त्रों और अनेक दिव्य दृष्टि प्राप्त महात्माओं के माध्यम से जानने को मिलता है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है भगवान कल्कि किस प्रकार से कलयुग का अंत करके इस धरा पर सतयुग की स्थापना करेंगे? दोस्तों, आज का यह वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाला है। यानी कि दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे भगवान कल्कि किस दिन किस समय से किस प्रकार कलयुग का विनाश करके सतयुग की स्थापना इस पृथ्वी पर करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर भगवान कल्कि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जीवन चक्र को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और दोस्तों, जो ये 4 युगों का चक्र है, इसका अंतिम युग कलयुग होता है। कलयुग के बारे में जिस प्रकार के लक्षण हमें हमारे शास्त्रों में देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से वर्तमान समय में ठीक उसी प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं लोगों के कार्य पद्धति और उनके स्वभाव में। तो ऐसे में दोस्तों, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कलयुग अब बच्चा नहीं है, बल्कि कुछ ही समय के लिए बचा है। यानी कि दोस्तों, कुछ समय के पश्चात कलयुग का अंत हो जाएगा और भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना इस धरा पर करेंगे। अब आइए जानते हैं किस प्रकार से कल्कि इस धरा पर सतयुग का पुनरुत्थान करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, वर्तमान समय में आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको शांति नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कलयुग का अंत आएगा तो व्यक्ति किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं रहेगा। और ठीक ऐसा ही परिदृश्य वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है। और अनेक पुराणों में भी दोस्तों कलयुग के अंत के लक्षण बताए गए हैं, जो वर्तमान समय में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो अब समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत अब और ज़्यादा दिन नहीं है और भगवान कल्कि भी बहुत जल्द अवतार लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, भगवान कल्कि इस धरा पर अवतार लेंगे, उसके पश्चात अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात कली राक्षस की उत्पत्ति होगी और दोस्तों भगवान कल्कि प्रतिज्ञा करेंगे कली राक्षस का अंत करने के लिए। उसके बाद भगवान कल्कि अपनी सेना का गठन करेंगे और उसके माध्यम से ही वह कली राक्षस से युद्ध करने के लिए जाएंगे। और दोस्तों, भगवान कल्कि और कली राक्षस के बीच भयंकर युद्ध होगा। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर रहेंगे, उन सभी के साथ भगवान कल्कि होंगे। और जो लोग अधर्मी पापी होंगे, वे सब के सब कली राक्षस के साथ होंगे। उन सभी के बीच युद्ध देखने को मिलेगा और अंत में भगवान कल्कि सभी पापियों का अंत कर देंगे और कली राक्षस का भी अंत कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों, इस धरा पर सिर्फ धार्मिक व्यक्ति ही निवास करेंगे। फिर भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करके अपने परम धाम को पुनः वापस लौट जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमें कलयुग के बाद सतयुग का आगमन इस धरा पर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि भगवान कल्कि साल 2023 से ही यह कार्य प्रारंभ कर देंगे? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।